अनिल चौधरी हो, अजय माकन हो, आपने देखा सब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अनिल चौधरी अपना वोट नहीं डाल पाए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन ये तस्वीरें और आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल कि 250 ये जो सीटें हैं उसमें सफाई, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, विकास बड़ा मुद्दा। कट्टर ईमानदार पार्टी के लिए वोट कीजिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ तिहाड़ का एक के बाद एक आता हुआ वीडियो बीजेपी का प्रहार था आम आदमी पार्टी पर। अब इस ईमानदारी और भ्रष्टाचार की जंग में भी दोनों एक दूसरे पर हावी हैं। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कितना है मुकाबले में, यह भी काफी हद तक तय करेगा कि एमसीडी चुनाव के नतीजे क्या होंगे। इस बीच आपको हम दिखा रहे हैं 3 दिग्गज, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, अजय माकन कांग्रेस पार्टी के नेता। हालांकि हाल में उनकी नाराजगी पार्टी के अंदर की काफी आती रही है बाहर। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री पूर्व, लेकिन इसी के साथ दिल्ली में किसी नेता के चेहरे पर बहुत क्लियर प्रोजेक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं है। आप देख रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन भी अपना वोट डालते हुए। आम आदमी पार्टी के 8 साल दिल्ली सरकार के, वहीं दूसरी तरफ 15 साल से बीजेपी एमसीडी में। कुछ और दिग्गजों की तस्वीरें हैं। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, इमरान हुसैन, अनुराधा शर्मा, अनिल चौधरी वोट डाल नहीं सके। कपिल मिश्रा को आप देख रहे हैं अपना वोट डालने, कपिल मिश्रा पहुंचे हैं। अजय माकन ने वोट डाला है, अलका लांबा ने वोट डाला है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपना वोट डाल दिया है। आज तमाम पार्टियां ये अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए दिल्ली वाले निकले, क्योंकि एक उदासीनता हमेशा एमसीडी चुनाव को लेकर देखी जाती है वोटरों में। विधानसभा लोकसभा चुनाव में तो निकलते हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो है एमसीडी का वो बहुत कम रहता है। लेकिन हाई डेसिबल ये लड़ाई इस बार छिड़ी है, क्योंकि दरबार तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का एक के बाद एक वीडियो, जिसमें कभी वो मसाज करा रहे हैं, कभी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये सब कुछ बाहर आता रहा। दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कूड़े के अंबार का कुछ करो। सड़कों पर जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उस पर आपने क्या काम किया है, इसका हिसाब दीजिए वोटिंग के पहले। तो कुल मिलाकर ये जंग गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बीच इसलिए भी बहुत बड़ी लड़ाई है ये। अरविंद केजरीवाल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वोटिंग डालने के बाद बाहर निकले, उन्होंने कहा है कि आप वोट कीजिए। एक बार आपको सुना देते हैं जिसको लेकर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या आज जितने भी लोग होते हैं वो यही कहते हैं वोट डालने निकलिए, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए खास तौर पर अपील की है। सुनिए। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। हमारी दिल्ली बहुत साफ सुथरी हो सकती है, तो इसलिए साफ सुथरी दिल्ली के लिए वोट करें। इधर उधर गालीबाज और इधर उधर की बातें करते हैं, जब मुद्दों की बात नहीं करते हैं। 15 साल से जिन लोगों ने दिल्ली को गंदा करके रखा है उनको इस बार साफ करें। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है। वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं। कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो निश्चित रूप से देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर, मानव हित के अंदर वो वोट करेगी। हर सड़क पर, गली में, वार्ड में, बूथ्स के सामने हमारे तमाम सहयोगी, आइए आपको लिए चलते हैं कदमपुर, जहां से तेजश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और वहां पर दोनों उम्मीदवार आपके साथ हैं, बात कीजिए उनसे।
जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के उम्मीदवार है और संयोग देखिए दोनों का ही नाम मुकेश, एक मुकेश यादव है और एक मुकेश बंसल है। समर्थक भी इनके साथ है, वोट करके आ चुके हैं, इन्हीं से सीधे बात करेंगे। आप बताइए, आप मुकेश जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या चुनाव का मुद्दा रहा आपके लिए इस बार? चुनाव का मुद्दा जो दिल्ली की स्थिति है, भाई पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कहाँ तो हमको स्कूल खोलने थे, हैं? कहाँ खोले शराब के ठेके। लेकिन यहाँ पर ये जनता का ये भी कहना है कि स्कूल में पहुंचने के लिए बच्चों को समस्या ये आती है कि सड़कों पर पानी भर जाता है। हाँ, तो उसके भी तो कौन सरकार दिल्ली है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है उसकी भी। कैसे निवारण करेंगे, क्या कहेंगे इनको? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शायद मुकेश जी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये चुनाव एमसीडी का है। ये कोई दिल्ली सरकार का चुनाव नहीं है, ये एमसीडी नगर निगम का चुनाव है, जिसमें नालियां वो एमसीडी के अंडर में आती है, पानी जो नालियों में भरता है वो एमसीडी के अंडर में आता है। और जो एमसीडी के स्कूल हैं, 15 साल से भाजपा की सरकार है और स्कूलों की हालत सबको पता, पब्लिक बता देगी आपको। अच्छा ये बताइए, कूड़े का ढेर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 3 बड़े बड़े कूड़े के ढेर थे जिन पर बहुत चर्चा की गई। आप किस तरह से इसका यदि निवारण करेंगे, क्या समस्या का जो सोल्यूशन है वो क्या रहेगा? कूड़े का ढेर कितना ऊंचा था, कितना नीचा कर दिया। जो घरों के पास ढलाव थे वो ढलाव खत्म कर दिए। तो अंदाजा लगा लो ना, किसी चीज को मुद्दा बनाने का तरीका क्या है। हम ऊंचाई कम कर रहे हैं, ये ढेर दिखला रहे हैं। सहमत है इनकी बात से? 15 साल से अगर ये कूड़ा नहीं खत्म कर पाए, कूड़े के पहाड़, तो दिल्ली में करेंगे क्या? आप क्या करेंगे आएंगे तो? पहले तो ये 3 पहाड़ है, उनको खत्म करेंगे। कैसे? हमारे में टेक्नोलॉजी है, उससे हम कुछ भी चीज बनाएंगे। और तो 5 साल का हमारे पे प्रोग्राम है, क्या करेंगे। और जो दिल्ली में इन्होंने कूड़ा घर बना दिया दिल्ली को, उसको साफ करेंगे पूरा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, दिल्ली के दंगे सबसे बड़े मुद्दे रहे थे 2020 में। भले ही लोगों के मन में, पूरे देशवासियों के मन में तस्वीर धुंधली पड़ गई हो, लेकिन शायद यहाँ के रहवासियों के मन में कहीं न कहीं अब भी वो दुख नजर आता है। आपको लगता है इसका भी कुछ असर पड़ेगा इन चुनावों पर? एमसीडी का आ जान दो रिजल्ट, जब पता लग जाएगा दंगा कितना इफेक्टिव है। रिजल्ट तो आज शाम तक ही आ जाएगा जी, जनता आपको बता देगी कि 15 साल का बीजेपी का भ्रष्टाचार और 8 साल के अरविंद केजरीवाल के स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, हेल्थ। 11:09 हो रहे हैं, रुझान किस तरफ लग रहा है आपको? रुझान आम आदमी और आम आदमी पार्टी की तरफ लग रहा है। आप बताइए, मुकेश जी आम आदमी पार्टी वालों को आम आदमी पार्टी का रुझान लग रहा है, बीजेपी के मुकेश जी को किस तरह का रुझान नजर आ रहा है? कमल खिलना है, कमल खिलेगा, चाहे 7 तारीख को देख लेना, चाहे शाम को देख लेना। और जहाँ तक भैया ने बदला केमिकल, इनके पास में टेक्निकल है, टेक्नीशियन है कि भाई जो है पराली फूंक दी थी यहाँ पर, जो है पराली खत्म कर दी थी केजरीवाल ने। और पंजाब में क्यों नहीं खत्म कर देते? यमुना की झाग पे क्या कहेंगे? सुनिए, मैं तो एमसीडी का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने फिर कहा ये चुनाव एमसीडी का है। इनसे पूछिए कितने एमसीडी काम नहीं है सर, आप ही सवाल कीजिए ना। हम आपस में नहीं कर रहे। सुनिए, एमसीडी के कितने स्कूल बने, सुनिए कितनी नालियां खनिजा बने, कितने पार्कों में काम हुआ और कितने कूड़े के पहाड़ इन्होंने और बनाने जा रहे हैं, पूछिए। अच्छा, आप आपस में सवाल जवाब नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वोट डालकर आ गए हैं आप? मैं वोट डाल के आ गया। अच्छा, एक बार देश की जनता से भी अपील कर दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जो थे चुनाव के मुकाबले इस बार हो सकता है कि रिकॉर्ड टूटे। आप कुछ अपील करना चाहेंगे देश की जनता से एक साथ मिलकर चुनाव के लिए? हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए, दिल्ली जनता के लिए कहना चाहते हैं 80% से ज्यादा पोलिंग करें, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ज्यादा ज्यादा पोलिंग हो। अखबार में, टीवी में ऐड देती है, जागरूकता आनी चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक पोलिंग हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा, जितनी ज्यादा पोलिंग होगी उतना ज्यादा मतदान डलेगा और उतनी ही ज्यादा जीतों से हमारी जीत होगी। चलिए, ये तो प्रत्याशियों की बात हो गई। जल्दी से हम यहाँ पर कुछ समर्थक है, उनसे बात कर लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर क्या मायने रखता है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कैसे आप देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ की औरतें आपको लगता है सुरक्षित हैं? जी नहीं। अब महिला का सवाल आप किससे पूछना चाहेंगे? यहाँ मैं महिलाओं की सुरक्षा के, महिलाएं अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल्ली के अंदर सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें नहीं है। तो आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम नहीं हुआ है? नहीं, काम हुआ है, इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और उससे बड़ी बात आप देखिए, एमसीडी के चुनाव है और इसके अंदर भी बीजेपी को अपने कैबिनेट के मंत्री उतारने पड़ गए। इससे बड़ी बात अब आपको और क्या सुनने को बची है? महिलाओं की सुरक्षा का चुनाव का मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है मुकेश जी। बात है, इनके मंत्री जेल के अंदर है, हमारे मंत्री बाहर है, तो हम तो उतारेंगे ना अपने मंत्री।